अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते डियर स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री है, उनका चैप्टर 7 है, उनका लेक्चर जो फोर्थ लेके आए हैं इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइसिस है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहिए लेक्चर के एंड तक। अभी तक आपने थिंक इनसाइड गैलेक्सी है, इनको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इनको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सो पहले हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस को दूसरा हम यहाँ पे नाम देंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी यहाँ पे ये कहते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? तो substance whose aqueous solution undergoes decomposition into ions when electric current is passed through them is known as electrolyte है। ऐसे सब्सटेंस जिनको आप जो करंट पास करो तो वो आइंस के अंदर टूटे और तो उन्हीं सब्सटेंस को हम यहाँ पे नाम देंगे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और उनके बाद इन्हीं प्रोसेस को जिसमें ये हम किसी सॉल्यूशन में करंट पास कर रहे हैं तो आइंस के अंदर टूट रहे हैं, वो अपनी रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इन प्रोसेस को यहाँ पे हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो यहाँ पे हम नाम देते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस को दूसरा हम वंस अगेन यहाँ पे इनको दूसरा इनको यहाँ पे हम नाम देंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। तो ये तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस है उनकी डेफिनेशन जो है वो हमने पढ़ी। उनके बाद यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ ऑल एसिड बेस एंड साल्ट्स है। जितने भी एसिड है, बेस है या साल्ट है, वो सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स है। क्यों इलेक्ट्रोलाइट्स है? क्योंकि उनके अंदर हम करंट पास करते हैं, करंट पास करने से वो आयंस के अंदर डिकम्पोज हो जाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे इनको इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हम यहाँ पे कहेंगे। तो सॉल्ट जो है, सॉल्ट मींस फ्यूज स्टेट के अंदर है, फ्यूज स्टेट के अंदर उनके दरमियान करंट जो है वो पास हो सकती है। तो ये सारे के सारे एसिड, बेस और साल्ट है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स है। इलेक्ट्रोलाइट्स जो है टू टाइप के होते हैं, एक स्ट्रांग होते हैं और उनके अलावा दूसरे जो वीक होते हैं। तो यहां पे हम यहां पे कहेंगे एक स्ट्रांग जो है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जिनको आप करंट पास करें कंप्लीटली वो आयंस के अंदर टूट जाए। जैसे यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं कि HCl है, HCl हम यहां पे एग्जांपल लेते हैं, H2SO4 है, यहां पे ये एग्जांपल लेते हैं, NaCl हम यहां पे इनका एग्जांपल लेते हैं, NaOH कास्टिक सोडा है, ये हम इनका एग्जांपल लेते हैं। ये सारे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। उनके बाद हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो वीक दूसरे जो यहां पे नंबर 1 में स्ट्रांग है और दूसरे यहां पे हमें मिलेंगे वीक है। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन कौन से होते हैं? सो वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिनको हम करंट पास करें कंप्लीटली आयंस के अंदर ना टूटे हैं। जैसे कि यहां पे इनका एग्जांपल लेते हैं, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड इनका एग्जांपल लेते हैं, और उनके अलावा अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH है, ये हम एग्जांपल लेते हैं, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इस तरीके से अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोलाइट्स के टू टाइप थे, तो एक स्ट्रांग और उनके अलावा वीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट मींस ऐसी सॉल्यूशन जिनमें करंट पास हो तो आयंस के अंदर ब्रेकअप हो, तो ऐसी सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अच्छा, अगर और उनके अलावा ऐसी सॉल्यूशन जिनमें आप करंट पास करें मगर वो आयंस के अंदर ना टूटे, तो इसी सॉल्यूशन को हम यहां पे कहेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो उसको यहां पे हम नाम देंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मींस कोई सॉल्यूशन है, हम यहां पे ये ले रहे हैं और इनके अंदर यहां पे करंट पास कर रहे हैं तो ये आयंस के अंदर ना टूटे, तो इसी को हम यहां पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के कुछ एग्जांपल की हम यहां पे जिक्र कर लेते हैं। पेट्रोल है, शुगर केन है, तो ये सारे के सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, उनके अंदर यहां पे आते हैं। अच्छा, उनके बाद यहां पे हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है या हम वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, उनको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। सिंपल हम इनको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है या वोल्ट मीटर है, इनको हम यहां पे ऐसा डिफाइन करेंगे, अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स chemical energy into electrical energy।
ऐसी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करे, तो ऐसे डिवाइस को यहां पे हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहेंगे, या दूसरा हम यहां पे इनको नाम देंगे वोल्ट मीटर भी हम यहां पे इनको कह सकते हैं। उसके बाद यहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइट सेल जो है कुछ इस टाइप का बना होगा और इनमें यहां पे ये बैटरी है। बैटरी के अंदर पॉजिटिव निगेटिव जो है इनके टर्मिनल है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है उनको हम यहां पे एनोड कहेंगे, और दूसरा जो है निगेटिव टर्मिनल है जिनको हम यहां पे कैथोड कहेंगे। अच्छा, कैथोड के ऊपर क्या होगा, एनोड के ऊपर क्या होगा, ये किस तरीके से ये हो जाएंगे। सिंपल हम यहां पे एक सॉल्यूशन जो ले रहे हैं ए और बी है। ए बी एक सपोज करें कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। जब हम इनमें करंट पास करते हैं तो करंट पास करने से ये आयंस के अंदर जो है यहां पे ये टूट जाएंगे। तो आयन के अंदर टूटने से क्या होगा, तो हम यहां पे कहेंगे ये इलेक्ट्रोलाइट है। और अब अभी हमने यहां पे पढ़ के आए हैं कि ऑल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है या आर आयोनिक रिएक्शंस जो है रिवर्सिबल होते हैं। तो एक हमें पॉजिटिव मिलेगा और दूसरा हमें यहां पे ये नेगेटिव मिलेगा। अच्छा, अब हम यहां पे जो है इन सॉल्यूशन के अंदर यहां पे ए बी सॉल्यूशन जो हमने रखी, ये ए के ऊपर माइनस है और बी के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है। क्या होगा, जैसे हम करंट पास करेंगे तो ये जो बी है, बी मूव जो करेगा कैथोड की तरफ है। बी है, बी मूव करेगा कैथोड की तरफ, और ए है, ए मूव करेगा एनोड की तरफ है। क्योंकि एनोड के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज है, तो ये अपोजिट चार्जेस जो होंगी हमेशा अट्रैक्ट करेंगी, तो नेगेटिव चार्ज मूव करेगी एनोड की तरफ। उसलिए हम यहां पे ए को कहेंगे एनाइन, और बी है, और बी जो है ये मूव करेगा यहां पे हम कहेंगे कैथोड की तरफ, इसलिए हम इनको यहां पे नाम देंगे केटाइन जो है वो कहते हैं। क्या होगा कैथोड के ऊपर, क्या होगा एनोड के ऊपर, क्या होगा पहले हम डिस्कस करते हैं। एनोड के ऊपर जब हमने करंट पास किया, करंट पास करने से ये आयंस के अंदर टूटे, तो टूटने के बाद यहां पे एनोड के ऊपर क्या होगा, ये नेगेटिव जो चार्ज है यहां पे ये मूव करेगी। ये जो नेगेटिव चार्ज है यहां पे ये मूव, जितने भी नेगेटिव चार्जेस है वो सब की सब मूव करेंगी एनोड की तरफ, क्योंकि अपोजिट चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करती है। सो उनके अलावा तो क्या होगा, एनोड है, एनोड को इनको यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहां पे ये इलेक्ट्रॉन अपने लॉस करेगी, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को वो लॉस करेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहां पे बाहर निकलेगा और खुद क्या हो जाएंगे, खुद न्यूट्रल हो जाएंगे। तो न्यूट्रल हो जाएंगे तो एनोड के ऊपर क्या होगा, अगर हम यहां पे कहेंगे लॉस इन इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस हो रहा है तो यहां पे हम कहेंगे उसी को हम ऑक्सीडेशन जो है, ऑक्सीडेशन कहते हैं। या ऑक्सीडेशन को हम यहां पे ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, लॉस इन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लॉस हुए हैं, वो ऑक्सीडेशन के ऊपर है। अच्छा, उनके बाद कैथोड की हम बात करते हैं। तो कैथोड के ऊपर क्या होगा, कैथोड खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लाजमी है इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर मूव करेगी। तो उसी पॉजिटिव चार्ज को यहां पे हम कहेंगे कैटाइन है। जैसे कैथोड है, यहां पे ये कैथोड है और कैटाइन इनकी तरफ आएंगे तो क्या होगा कि ये जो है यहां पे कैथोड है, ये कैथोड है। कैथोड क्या करेगा, यहां पे बी हमने जो लिखा था, बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन इनको मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन इनको मिलेगा और खुद क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो यहां पे हम कहेंगे कि गेन इन इलेक्ट्रॉन है। गेन इन इलेक्ट्रॉन जो है, गेनिंग इन इलेक्ट्रॉन्स जो हुई है वो कैथोड के ऊपर, तो इसलिए हम यहां पे इस प्रोसेस को नाम देंगे, या इसको हम दूसरे वर्ड में ऐसा भी कह सकते हैं, रिडक्शन है। तो ये बात ध्यान में रखनी है, एमसीक्यूज के अंदर ये बात आती है कि कैथोड के ऊपर क्या होता है। तो उस कैथोड के ऊपर हम यहां पे कहेंगे ऑक्सीडेशन, और एनोड है, एनोड के ऊपर रिडक्शन है। सो ऑक्सीडेशन क्या होता है, सो ऑक्सीडेशन को सिंपल हम ऐसा कह सकते हैं, लॉस इन इलेक्ट्रॉन, व्हाइल रिडक्शन है, रिडक्शन गेन इन इलेक्ट्रॉन है। सो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इनके बाद हमारा जो टॉपिक है उनके अंदर हम यहां पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और उनके ऊपर यहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है उनको डिस्कस करते हैं। लेते हैं, सपोज करें कि हमारे पास एक जो है कॉपर क्लोराइड, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, वो हम यहां पे कहेंगे कॉपर क्लोराइड है, वो हमारे पास है। अगर कॉपर क्लोराइड को जैसे हम इनमें करंट पास करेंगे, करंट पास करने से कॉपर जो होगा इनके ऊपर +2 चार्ज आएगी, और क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर यहाँ पे माइनस चार्ज है, वो आ जाएगी। तो मीन्स हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन जो थी ये 2 आयंस है, आयंस के अंदर यहाँ पे टूट गई। तो यहाँ पे हम सिंपल कहेंगे जो कॉपर क्लोराइड है, एक हमारे पास कॉपर है, ये +2 चार्ज है, यहाँ पे ये मिली है, और क्लोरीन है, क्लोरीन हम यहाँ पे कहेंगे क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइसिस
ऐसा प्रोसेस है जिनमें किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर हम यहाँ पे करंट पास करेंगे, करंट पास करने से वो आयंस के अंदर टूटेगा और टूटने के बाद अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। तो क्या होगा, इनके ऊपर कॉपर है, कॉपर के ऊपर यहाँ पे हम कहेंगे कॉपर आयन है, इनके ऊपर +2 चार्ज है, ये मूव करेगा कैथोड की तरफ। तो हम कॉपर को यहां पे कहेंगे कैटाइन, जबकि क्लोरीन है, क्लोरीन मूव करेगी एनोड की तरफ, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अपोजिट चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करेगी, तो इसलिए हम यहां पे कहेंगे क्लोरीन है। अब हम देखते हैं एट एनोड है, एनोड के ऊपर क्या हो रहा है। एनोड है, एनोड के ऊपर क्या होगा, ये क्लोरीन जो था, क्लोरीन यहां पे जो आएगा, क्लोरीन जैसे मूव करेगा एनोड की तरफ है, एनोड है तो क्लोरीन के ऊपर जो है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो है, तो यहां पे ये क्लोरीन है, क्लोरीन खुद जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और उनके अलावा इन यहां पे ये 2 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन ने लॉस किया और खुद न्यूट्रल है। तो अभी हमने जो पढ़ा था कि लॉस इन इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की अगर लॉस हो रही है तो उन्हीं को हम यहां पे कहेंगे ऑक्सीडेशन है। सो ऑक्सीडेशन है, कहां पे हो रही है, हम सिंपल कहेंगे कि एनोड है, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है। उनके बाद यहां पे हम कैथोड का जिक्र करते हैं, एट कैथोड है। सो कैथोड के ऊपर क्या होगा कि ये जो कॉपर आयन है, ये कॉपर आयन कैथोड की तरफ मूव करेगा, तो यहां पे हम लिखेंगे कॉपर है, कॉपर जो है इन्होंने मूव किया कहां पे, ये एनोड कैथोड की तरफ। तो कैथोड ने क्या किया, इनको इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो इलेक्ट्रॉन है यहां पे, हम इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं और खुद जो है कॉपर किसके अंदर है, कॉपर न्यूट्रल है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। सो इलेक्ट्रॉन गेन है, इसी प्रोसेस को हम यहां पे कहेंगे रिडक्शन। सो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे रिएक्शन है इन दोनों को, कैथोड और एनोड को दोनों को यहाँ पे जो अगर कंबाइन करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 क्लोरीन है और प्लस में जो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 जो है सॉरी कॉपर आयन है, कॉपर आयन हमने लिखा और उनके बाद प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन है ये लिखेंगे, एरोज यहाँ पे देंगे, ये हमारे पास क्लोरीन है और प्लस में हमारे पास कॉपर है, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल हो गए, तो सिंपल हमें यहाँ पे इक्वेशन जो मिली है, तो हम यहाँ पे कहेंगे जो कॉपर है, कॉपर आयन प्लस में क्लोरीन आयन है, क्लोरीन आयन और रिएक्शन में हम लिखेंगे कॉपर प्लस में क्लोरीन है, तो ओवरऑल रिएक्शन जो है हमें यहाँ पे मिल जाएगी। अच्छा, उनके बाद जो इलेक्ट्रोलाइसिस है उनकी एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं। उनके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है उनके बारे में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन फर्स्ट जो इनकी यहाँ पे ये मिलेगी, तो इलेक्ट्रोलाइसिस को हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है। हम इनके थ्रू जो हाइड्रोजन जो है वो हम बना सकते हैं, जब हम पानी को इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो यहाँ पे हमें पानी जो है वो मिल जाएगा। नंबर 2 में हम यहाँ पे कहेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ हैवी वाटर है, इनके थ्रू हम यहाँ पे हैवी वाटर है वो भी हम बना सकते हैं। नंबर 3 में हम यहाँ पे कहेंगे कुछ जो मेटल्स है जैसे सोडियम है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो ये जो मेटल है ये भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के तहत हम यहाँ पे जो सेपरेट कर सकते हैं या हम यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। और कुछ नॉन मेटल है उनको भी हम यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, आर ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस है। अच्छा, नंबर 5 में हम यहाँ पे ये कहेंगे कि कुछ कंपाउंड है जैसे कि कास्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट है, पोटेशियम क्लोरेट है, तो ये भी हम कुछ कंपाउंड्स है इन्हीं के थ्रू यहाँ पे सिंथेसाइज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के तहत है। और इलेक्ट्रोलाइसिस को यहाँ पे मेन जो इनका यूज और भी है उनको हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, तो ये हम जो है 9th 10th लेवल पे यहाँ पे ये पढ़ के आए हैं कि जब किसी मेटल के सरफेस मेटल का कोई सरफेस है उनके ऊपर मेटल के सरफेस की कोट जो है वो हम देंगे, तो इसी को यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे। तो इसी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर भी हम यहाँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस है उनको हम यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर जो है समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट।